Hello everyone, welcome back to another video. This is Jeet Rajaguru. ऐसा आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा, तो उसमें हमने बोला था कि हम डिसिप्लिन के बारे में बात करेंगे। तो ये डिसिप्लिन होता क्या है अकॉर्डिंग टू माय टर्म्स। मैं बाकी सबके टर्म्स के वो सब जान के नहीं बोलने वाला। मेरे लिए डिसिप्लिन क्या है और आप लोगों के लिए काइंड ऑफ क्या होना चाहिए, वो चीज़ मैं बोलने वाला हूँ। तो डिसिप्लिन क्या होता है? तो डिसिप्लिन मतलब कि नॉर्मली अगर मीनिंग जानना है तो लाइक एक यूनिफॉर्म में रहना, कुछ अच्छे से बिहेव करना, वो डिसिप्लिन लगता है। नहीं कि लाइक नहीं, एक अच्छा बच्चा रहना। लाइक स्कूल में हमें क्या सिखाया जाता है डिसिप्लिन, कि हाथ पीछे रख के चलो, लेफ्ट साइड पे वॉक करो, अच्छा यूनिफॉर्म होना चाहिए, अच्छे से बात करो, इंग्लिश में बात करो, वो सब डिसिप्लिन। बट एक्चुअल में क्या वही डिसिप्लिन है? नहीं, वो डिसिप्लिन नहीं है। अभी के जनरेशन में मतलब लाइक अभी के टाइम पे जो डिसिप्लिन होना चाहिए ना, वो ऐसा होना चाहिए कि तुम अपने गोल्स के लिए काम करो तो तुम एक डिसिप्लिन इंसान हो। तुम हर रोज सबसे अच्छे से बात करो तो तुम एक डिसिप्लिन इंसान हो। काइंड ऑफ डिसिप्लिन का मतलब ये हो जाता है आज के टाइम में कि कोई चीज़ तुम्हें पसंद हो तो करो ही, उसको हर रोज करो। विदाउट भले एक दिन कभी कोई पसंद वाली चीज़ हो, वो भी तुम हर रोज करो। कभी एक दिन इच्छा ना हो करने की तो भी करो, तब जाके उसको डिसिप्लिन बोलेंगे। और अगर कोई चीज़ जो तुम्हें ना पसंद हो, अगर वो भी तुम हर रोज करोगे तो भी डिसिप्लिन है भाई। तो और ज़्यादा डिसिप्लिन, तुम्हारा माइंड से इतना माइंड एकदम स्ट्रांग होता जाएगा। क्योंकि कोई चीज़ सपोज एक फैट इंसान को जिम जाना नहीं पसंद होगा, बराबर? नहीं पसंद होगा तो वो उसको नहीं, मतलब वो तब भी जिम जाएगा तो वो डिसिप्लिन होता जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? अभी की एज में देखा जाए तो अगले 5-10 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम 16 राइट नाउ, बट आगे के 5-10 साल, आगे के 5 साल मेन तो मेरी आगे की लाइफ डिसाइड करेंगे कि ये 5 साल मैं कैसे निकालूंगा। अब अगर मैं ये आगे के 5 साल डिसाइड करूँ कि नहीं, मैं फुल मस्त मज़ा में मस्ती में निकालूंगा, और स्कूल का तो क्या है, एक दिन एक रात पहले पढ़ के पास हो जाऊंगा कुछ भी करके, मस्त अपना एंजॉय करूंगा, मूवीज़ देखूंगा, पार्टीज़ करूंगा। अगर मैं उन सब में टाइम निकालूंगा, अगर मैं वो सब करूंगा तो क्या होगा? इवेंचुअली आगे जाके दिखने में ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं खराब होता जा रहा हूँ, बराबर? वो दिखेगा, मैं लूज़र होता जाऊँगा, हार जाऊँगा, नहीं हो पाएगा। 5 साल बाद या जब मैं मेरी कॉलेज ख़त्म होगी, कॉलेज तक पहुँच भी पाऊँगा कि नहीं उसका भी पता नहीं। क्या मतलब मैं पूरा मस्ती में घुल गया और 12th भी क्लियर ना कर पाया तो? वैसे डिसिप्लिन रखना चाहिए कि लाइक खुद के गोल्स को फॉलो करने का डिसिप्लिन। लाइक हमें होता है कि हम जब चेंज होने का डिसाइड करते हैं ना, तो ये एक ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन नेचर है। क्या होता है कि एक्चुअली देखो, अगर मैंने डिसाइड किया कि नहीं आगे, सपोज मान लेते हैं कि अभी जून खत्म हुआ है, जुलाई का महीना से बाकी है साल। अभी मान लेते हैं कि आज है 31 जून, आई गेस 30 या 31 लास्ट डे ऑफ जून है, और आगे के 6 महीने बाकी। तो मैं उस दिन रात को क्या डिसाइड करूंगा कि आगे के 6 महीने बाकी है, मैं हर रोज जिम जाऊंगा, बस फुल बॉडी बॉडी बनाऊंगा, और साल के एंड में एकदम ऐसा तगड़ा बन जाऊंगा, अच्छी एस्थेटिक बॉडी ला दूंगा। तो होगा क्या? ह्यूमन नेचर से बोलता हूँ, ऐसा होगा कि मैं चालू तो कर दूंगा, मैं जाऊंगा जिम, 1 वीक जाऊंगा मस्त फुल कंसिस्टेंसी, 2 वीक जाऊंगा, चलो 2 वीक तक कंसिस्टेंसी हो गई, हर रोज डिसिप्लिन हो गया, नहीं आज तो जाना ही है मेरे को, 6 महीने में पतला होना है, पतला होना है, पतला होना है, ऐसा करके मैं बस जा रहा हूँ। तो होगा क्या? 3 वीक बाद मेरे को एक दिन मंडे को, 2 वीक खत्म हो गए, फिर संडे रेस्ट डे, तो मंडे को मैं सुबह उठूंगा, मैं बोला यार आज नहीं जाना, मेरे को जाना तो है, मेरे को डिसिप्लिन हूँ, मैं तो डिसिप्लिन हूँ भाई, मैं तो जाऊंगा। पर ये माइंड तुम्हारे साथ ऐसा गेम खेलेगा, ये माइंड ही तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है। तो ये माइंड को रोकना पड़ेगा उस मोमेंट पे, उसको बोलना पड़ेगा, अबे ओए तू चुप रह, मैं जाऊंगा जिम, मेरे को पतला होना है, मेरे को अच्छा लगता है जिम जाके, मैं जाऊंगा, क्यों ना जाऊं, मेरे अच्छे के लिए मैं, ऐसा बोलना पड़ेगा। ऐसे बोलोगे फिर खड़े होंगे, फिर खड़े होके जिम जाओगे। तो ऐसे, ये तो सिर्फ जिम का एग्जाम्पल था, ऐसे तुम हर चीज़ में कर सकते हो। लाइक चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ।
सबको पता होगी मोस्टली, बट स्टिल ये कहानी है डेविड गॉगिन्स की। तो मेरे को जितना पता है कि वो पहले पतला हुआ, आई मीन लाइक ही वाज यूज्ड टू बी अ फैट गाय, वो जो लाइक ड्रिंक करता था एंड ऑल, उन सब में पड़ा रहता था। कोई लाइफ का कुछ मोटिवेशन कुछ था नहीं, कुछ कुछ था ही नहीं लाइफ में, इनफैक्ट नो मोटिव टू लिव, नो विल टू लिव, वैसा था उसका। पर तब भी फ्रॉम वन डे ही स्टार्टेड रनिंग। उसको नहीं पसंद थी रनिंग, उसने वो चीज़ चालू की और उसने डिसिप्लिन रहा। वो इतना डिसिप्लिन हो गया, इतना डिसिप्लिन हो गया, उसका माइंडसेट इतना स्ट्रांग होता गया कि एट सम पॉइंट, एट आज के डेट में अगर देखा जाए ना, तो वो बंदा हर रोज दौड़ता है। वो उसका पैर टूटा हुआ था तो भी दौड़ता है, वह वैसा इंसान हो गया है। तो वो, उसको कभी एक इंटरव्यू में पूछा गया ना कि तुम इतना रनिंग क्यों करते हो, पसंद है क्या तुम्हें? तो ही सेड वन थिंग कि आई डू रनिंग बिकॉज आई हेट इट द मोस्ट, एंड बाई डूइंग द थिंग यू हेट द मोस्ट एवरी सिंगल डे विल मेक यू डिसिप्लिन, विल मेक योर माइंड सेट सो अनबीटेबल दैट ये, कि बाकी के जो लोग हैं ना, जो तुम्हें बोलते हैं कि नहीं तेरे से ये नहीं होगा, तेरे से वो नहीं होगा, उन लोगों का थॉट्स आने बंद हो जाएंगे। इतना माइंडसेट स्ट्रांग हो जाएगा कि वो लोग कुछ बोलेंगे ना, तुम मुंह हटा के निकल जाओगे उधर से। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम वैसे नहीं हो, तुम्हें पता है कि तुम उनकी बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होगे। और उन लोगों को समझाने का भी फायदा क्या है? वो जब तो वो लोग तो खुद मानने वाले हैं नहीं किसी बात के, वो तो बस आके बोल बोल करेंगे और चले जाएंगे, उनका तो काम ही यही है। बट उन लोगों का भी काम है कि हमें डिसिप्लिन रखने में, कि वो ऐसा बोलेंगे कि यार तेरे से तो नहीं होगा, तेरे से तो नहीं होगा, उस बात को भी डिसिप्लिन की तरह लो, उस बात को मोटिवेशन की तरह लो कि तुम डिसिप्लिन रह सको। लाइक अगर मेरे को कोई बोल के जाएगा कि यार तू क्या ला, मोटा है पतला तो हो ही नहीं पाएगा कभी, तो ईगो पे ले लेने की बात कि तू कैसे बोल के गया कि मेरे से नहीं हो सकता? तू कौन होता है डिसाइड करने वाला कि मैं इसमें एक मेरा काम खत्म होगा या नहीं होगा? हु द फक आर यू टू डिसाइड, ऐसा बोलने का, उन लोगों को ऐसा बोल के निकलने का। और उससे जो मोटिवेशन आएगा ना, उससे तुम फोड़ना चालू करोगे। मोटिवेशन इज द की टू डिसिप्लिन काइंड ऑफ। बट मोटिवेशन है ना, डबल एज स्वॉर्ड है। वो तुम्हें एक वीक डेढ़ वीक तक मोटिवेशन रहेगा, तब तक तुम जिम जाओगे, फिर तुम नहीं जाओगे। तो वो तो मोटिवेशन क्योंकि डाउन हो जाएगी कि यार छोड़ना यार, 2 वीक तो गया, अभी एक दिन रेस्ट ले लूँ ना, एक दिन रेस्ट ले लेता हूँ ना। वो मोटिवेशन की वजह से होता है। और डिसिप्लिन की वजह से क्या होता है कि तुम्हें भले ही इच्छा ना हो उठने की, पर तुम जाते हो, पर तुम शो अप करते हो। एंड द थिंग इज कि शो अप करना एवरी डे इज मैटर्स द मोस्ट। अगर तुम शो अप ही नहीं करोगे तो झक मार के क्या उखाड़ोगे तुम? लाइक अगर नई इच्छा है, नहीं जाना जिम, तो भी जाओ, मतलब नहीं इच्छा हो रही तो भी जाओ। उससे ही फायदा होगा तुम्हारा, उससे ही तुम डेवलप होगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा एक माइंडसेट में एक डेवलप होगा कि नहीं तेरे को नहीं पसंद वो चीज़, तू खुद कर रहा है। तो उससे इवेंचुअली माइंड डेवलप होता जाएगा, ये अनबीटेबल, ये स्ट्रांग होता जाएगा ये माइंडसेट। अपनी चीज़ों के लिए, अपने काम के लिए स्ट्रांग होता जाएगा। और जो इंसान अपने गोल्स के लिए डिसिप्लिन हो गया ना, उसके तो भूल ही जाओ भाई, वो बंदा लाइफ में सक्सेसफुल ही होगा, सक्सेसफुल ही होगा। टॉपर्स लोग, स्कूल की बात पे आता है तो पढ़ाई में, टॉपर्स लोग इतने आगे कैसे रहते हैं? तो सिंपल थिंग कि वो लोग इतना क्यों कि उनके कैसे फुल मार्क्स आ जाते हैं? सो हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो सिंपल थिंग है, डिसिप्लिन रखो, हर रोज़ पढ़ो, हर रोज़ क्लास में ध्यान दो, डिसिप्लिन है। वो डिसिप्लिन मतलब कि मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को आज इच्छा नहीं हो रही नहीं पढ़ना। हाँ, ऐसा होगा कि मैं कम पढ़ूंगा उस दिन, पर पढ़ूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं बुक ही नहीं खोलूंगा, कि मैं बैठा ही रहूंगा फुल ऐसा मौज मस्ती करूंगा। मैं बुक खोलूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं थोड़ा कम पढ़ लूंगा, क्या ही हो जाएगा? क्योंकि मैंने इतने दिनों से पढ़ा है। बट ये चीज़ उन लोगों के लिए अप्लाई नहीं करती कि जो एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ते हैं। उन लोगों को तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा, वैसा है। तो लाइक जो लोग बोलते हैं ना कि यार ये टॉपर्स लोग इतना क्यों पढ़ते हैं, क्या पूरे टाइम पढ़ते ही रहते हैं? कुछ लोग पढ़ते रहते हैं, कुछ टॉपर्स, बट कुछ सेल्फ डिसिप्लिन भी रखते हैं कि अपना एक डिसिप्लिन शेड्यूल रखो कि नहीं, मेरे को ये काम जो आज टीचर ने करवाया वो करना है, जो आज होमवर्क है वो कंप्लीट करना है, जो नया पढ़ा है वो उसको समझना है, जो बाकी है वो लर्न करना है। इतना डिसिप्लिन रहो कि इतने काम हर रोज कर लो तो बस हो जाएगा। इजी है, द रेस इज इजी। और जिन लोगों को लगता है ना कि वो इस रेस से लेफ्ट आउट हो जाएंगे, तो हाँ वो सही में हो जाएंगे अगर वो नहीं करेंगे मेहनत तो।
तो इसलिए डिसिप्लिन रहो। दैट्स द की, डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। अगर मैं 5 साल तक मेरे गोल्स के लिए डिटरमाइंड रहूंगा, हर रोज बिना कुछ रुके मेहनत करता जाऊंगा, तो सोचो 1 साल में मैं 36 टाइम बेटर हूँ या 37 टाइम्स जितना बेटर हो सकता हूँ। तो 5 साल में अगर हर रोज मैं कुछ ना कुछ इम्प्रूव करता जाऊँ, तो 5 साल में मैं कहाँ से कहाँ पहुंच सकता हूँ। जस्ट ये चीज इमेजिन करो। इमेजिन, यू नो, तुम्हें ना अपना फ्यूचर इमेजिन करना चाहिए बेस्ड ऑन व्हाट द एक्शंस यू आर डूइंग। उससे तुम इमेजिन करोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा फ्यूचर कैसा है, कैसा होगा। और उस इमेजिनेशन, अगर वो उस इमेजिनेशन को तो नहीं रखो, पर उसको रियलिटी, वो रियलिटी हो जाएगी। तो काम ऐसा करो कि तुम्हारा इमेजिनेशन वैसा हो। या फिर बेस्ट थिंग ये रहेगी, अपने पुराणों में मतलब शास्त्रों में भी बोला गया है, वो कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, वो वाला श्लोक जो है ना, कि लाइक अपना काम करते जाओ। डिसिप्लिन वही है, वही डिसिप्लिन है। अपना काम करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल मिलेगा। जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा। नहीं, वैसा क्या होता है कि लोगों में होता है ना कि हम जिससे जैसे बात करते हैं वो हमसे वैसे बात करता है, तो काम का भी वैसा ही है, जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर अच्छा काम करोगे, हर रोज पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, तो साल के एंड में तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आएगा, ऑब्वियस है। और अगर नहीं पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, तो साल के एंड में तुम फेल हो जाओगे। जैसा काम करोगे वैसा होगे। तो ये डिसिप्लिन के साथ रिलेटेड है। ऑलमोस्ट सब चीज़ें डिसिप्लिन के साथ रिलेटेड है। तो हाँ, डिसिप्लिन हमारे सक्सेस का की है। लाइक डिसिप्लिन रहना, कि जो तुम्हें गोल्स की तरफ डिसिप्लिन जब तुम रहना चालू कर दोगे ना, तब तुम धीरे धीरे सब कुछ फोड़ने लगोगे। एवरीथिंग विल अलाइन परफेक्टली। अगर तुम बस अपना लाइक काम करना चालू कर दोगे ना, कि नहीं यार मेरे को ऐसा बनना है, उसके डिसिप्लिन उस गोल के लिए तुम थोड़े थोड़े स्टेप्स भी लोगे ना, तब भी धीरे धीरे तुम डिसिप्लिन हो जाओगे। डिसिप्लिन इंसान बनना इजी है, काइंड ऑफ इजी है। बस तुम्हें वही चीज़ हर रोज करती जानी है, करती जानी है, करती जानी है, करती जानी है, करती जानी है। रुकना नहीं है। इवन इफ यू अचीव योर गोल, वो चीज़ करते जाओ। तो डिसिप्लिन रखे कैसे? सपोज मेरी हैबिट है कि डिसिप्लिन रखने की कोई चीज़ ही नहीं होती इनफैक्ट, बस तुम्हें करना है। एक काम कर सकते हो तुम, कि तुम अंदर की आग जलाओ उस चीज़ के लिए। जो गोल है तुम्हारा, जिसके लिए तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए, उसके लिए तुम अपनी अंदर की आग जगाओ। अंदर की आग जगेगी, तुम्हें वो अंदर से ऐसा लगेगा कि नहीं यार मेरे को करना ही है ये चीज़। तब जाके तुम्हें वो थोड़ा जोश आएगा, और तब जाके तुम डिसिप्लिन रहोगे। पर हाँ, इतना मैं बोलता हूँ कि ये माइंड हमारा वैसा है ना, कि वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा। वो तुम्हें बोलेगा कि बेटे आज मत जाए एक दिन जिम, बेटे आज मत कर पढ़ाई। वो बोलेगा वैसा। पर तुम्हें सुननी नहीं है। तुम्हें बस अपना काम करते जाना है। इसलिए ऐसे ही नहीं कहता डिसिप्लिन को द की टू सक्सेस, क्योंकि हर रोज एक ना एक चीज तुम काम करोगे ना, इनफैक्ट होगा क्या कि तुम उस चीज पे बेटर होते जाओगे, बेस्ट होते जाओगे इनफैक्ट। तो और बेस्ट होने से तो मैंने पहले वीडियो में बोला ही था कि लोगों को बेस्ट पीपल ही चाहिए। तो दैट्स द थिंग। इसलिए ही डिसिप्लिन को द की टू सक्सेस बोला जाता है। सो कीप दैट इन माइंड। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। Signing off, Jeet Rajaguru. Take care. Bye.